दिल्ली से जयपुर जाने वाला पुराना हाईवे। रात के ठीक 2 बजे ठंडी हवा सड़क को चीरती हुई बह रही थी और हर कुछ दूरी पर लगी स्ट्रीट लाइट्स पीली रोशनी में हल्का सा झिलमिला रही थी। विशाल अपनी बाइक से अकेला लौट रहा था। रास्ता पूरी तरह सुनसान था और दूर दूर तक न किसी गाड़ी का हॉर्न न इंसान की आहट। लगभग 15 किलोमीटर आगे अचानक उसकी नजर पड़ी सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। लाल साड़ी, खुले बाल और सिर झुका हुआ। उसके हाथ अजीब तरह से नीचे लटक रहे थे, जैसे उनमें हड्डियां ही न हो। विशाल ने तुरंत ब्रेक लगाया। बाइक चीखती हुई रुकी और उसने हेलमेट का शीशा उठाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सड़क बिल्कुल खाली थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी उसके पीछे से एक धीमी कांपती हुई आवाज आई, सुनो, इधर आओ। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा और जो नजारा था उसने उसका खून जमा दिया। वही औरत, लेकिन इस बार उसका कोई चेहरा ही नहीं था, बस काले धुंध का एक गोल धब्बा जहां चेहरा होना चाहिए था। विशाल के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांप रहे थे। तभी वही काली आकृति उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसी पल एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में गूंजी, बेटा रुक, उधर मत जाना। विशाल का दिमाग सुन्न हो गया, क्योंकि ये उसकी मां की आवाज थी, पर उसकी मां तो 200 किलोमीटर दूर घर पर थी। विशाल ने बाइक स्टार्ट की और पूरी ताकत से एक्सेलरेटर घुमा दिया। ठंडी हवा उसके चेहरे पर लग रही थी। दिल धक धक कर रहा था, लेकिन दिमाग में बस एक ही बात, बस यहां से निकलना है। लगभग 5 मिनट बाद उसे लगा कि वो काफी आगे निकल आया है। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर आगे पड़ी। वही स्ट्रीट लाइट, वही सूखा पेड़ और उसके नीचे वही औरत। विशाल का गला सूख गया। ये कैसे हो सकता है? मैं तो सीधा आगे जा रहा था। इस बार औरत धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी। उसके चेहरे पर आंखें पूरी तरह सफेद थीं, जैसे दूध से भरी हुई, और होंठ काले धागों से सिले हुए। उसके गाल फटे हुए, त्वचा पर गहरे नीले निशान और चेहरे से हल्की सी सड़ांध की बदबू फैल रही थी। औरत ने कदम बढ़ाए। उसके पांव जमीन को छू भी नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी कदमों की टिक टिक आवाज साफ सुनाई दे रही थी। विशाल ने तुरंत बाइक मोड़कर तेज रफ्तार से भागना शुरू कर दिया। हवा कान फाड़ रही थी। सड़क की सफेद पट्टियां तेजी से पीछे छूट रही थीं। कुछ देर बाद उसे दूर एक बोर्ड दिखाई दिया। हां, अब शहर आने वाला है। यह सोचकर उसने स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन जब उसने बोर्ड के पास पहुंचकर पढ़ा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था, आपका फिर से स्वागत है। विशाल का दिमाग घूम गया। पसीना उसके माथे से बहने लगा, जबकि रात की ठंडी हवा चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई सपना है या हकीकत, लेकिन इतना साफ था कि वो चाहे जितना भाग ले, चालावा उसे बार बार उसी जगह वापस ला रहा था। पीछे से अचानक वही सड़ी गली सी हौसी गूंजी, तू बच नहीं सकता। विशाल ने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा, और वहां कुछ ऐसा था जो उसकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ने वाला था। विशाल रात में एक सुनसान राजमार्ग पर तेजी से दौड़ता है, बाइक की हेडलाइट अंधेरे को चीरती हुई। आगे सड़क पर एक आकृति दिखाई देती है, लाल साड़ी में एक महिला जो स्थिर खड़ी है। विशाल ब्रेक लगाता है। डर उसे जकड़ लेता है, क्योंकि वह अचानक रुक जाता है। अंधेरी राजमार्ग पर एक महिला विशाल की ओर दौड़ती है। उसकी लाल साड़ी हवा में लहरा रही है। भय वास्तविकता को विकृत करता है, क्योंकि उसकी आकृति बदलती है। लाल साड़ी काले रंग में बदल जाती है। उसका चेहरा भद्दा रूप से पिघल जाता है। अर्जुन का ठंडा सवाल रात में गूंजता है, अरे विशाल, तुम मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो? रात के आवरण में एक राजमार्ग अर्जुन के भयानक परिवर्तन का मंच बन जाता है, जो विशाल की प्यारी मां की छवि में बदल जाता है। चालवा अपनी मां के रूप में मुखौटा पहने हुए एक भ्रामक निमंत्रण देता है, बेटा तुम क्यों डरते हो, मेरे पास आओ। विशाल आतंक से जूझते हुए धोखेबाज का सामना करता है। उसकी आवाज प्रतिशोध में गूंजती है, ओम नमः शिवाय।